मिट्ठू के ढाबे पर इतनी रात को भी पूरी भीड़ लगी है। मेरे रेस्टोरेंट पे पूरा दिन कोई नहीं आता है और यहाँ रात को भी भीड़ है। एक बार जाके तो देखूं कि क्यों। अर्जुन अंदर जाता है और देखता है कि लल्लन अभी भी वहीं बैठा खाना खा रहा है। अर्जुन जाकर उसके पास बैठ जाता है। अरे और भाई साहब कैसे हैं आप? अरे अरे भाई जी कैसे हैं आप? अरे नमस्ते। अरे कैसे हो? अरे बस भैया बढ़िया। अरे हमेशा यहीं खाते हो क्या तुम? हाँ भैया, हमारा तो यही अड्डा जमा पड़ा है। हाँ। अरे कभी हमारे वाले पे भी खा के देखो, जो अभी नया नया बना है। अरे नाना भैया जी, सभी बता रहे थे कि शहरी खाना मिलता है बस, पर हम भय देसी, तो हमें अपनी दाल रोटी चाहिए होती है भैया पेट भरने के लिए, और वो बस जो है यही मिलती है। माफ करना। अरे पर कुछ नई चीज भी तो करके देखनी चाहिए ना कभी। अरे भैया जी देखिए, नई चीज जो होती है ना वो कुछ दिनों के लिए अच्छी होती है, और जो वहां मिलता है वो रोज रोज खाने की चीज थोड़ी होती है। वो तो ये है कि कभी कभी 1-2 हफ्ते में एक बार खा ली किसी ने। अब देखिए ना, रोज पेट तो रोटी ही भरेगी ना भैया, या फिर दाल भात है। ठीक है भैया, हमारा तो अभी खाना वाना हो चुका है आज भी। हाँ तो हम तो चले भैया जी। देखिए उस दिन मैंने वैसे आपसे कहा भी था ना कि जब तक मीठू भाई का ढाबा है तब तक किसी और का नहीं चलने वाला है। क्षमा कीजिएगा, मैं चलता हूँ। राम राम। ठीक है भाई साहब। अर्जुन वहाँ बैठा बैठा चुपचाप लल्लन की कही बातों के बारे में सोचने लगता है। अगर यूं ही चलता रहा तो बैंक वाले होटल जब्त कर लेंगे। अर्जुन की नजर तभी उसके ढाबे की रसोई पर पड़ती है। अर्जुन उठकर रसोई की तरफ जाता है और देखता है कि रसोई बहुत गंदी है और जिन पतीलों में सब्जियां बन रही हैं वो भी गंदे हैं। हलवाई पसीने भरे हाथों से ही रोटियां बेल रहा है और सब्जियां काट रहा है। ना कोई वेंटिलेशन है, ना हाथों में कोई दस्ताने वगैरह पहने हैं, दीवारें भी इतनी गंदी हैं, ना आसपास कोई सफाई है। और वो देखो कैसे ग्लासों के अंदर उंगलियां डुबो डुबो के पानी ले जा रहा है वो। ओहो, तो पता नहीं इनके पास FSSAI का लाइसेंस कैसे होगा। अर्जुन तभी मिट्ठू के पास जाता है। अरे आओ आओ, अरे बेटा आओ बैठो, अरे धन्य भाग हमारे आप पधारे। अरे नमस्ते काका। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, और बताओ कैसा चल रहा है? सब बढ़िया तो है? जी काका सब ठीक। अच्छा काका, आपसे वैसे एक बात पूछनी थी मुझे। अरे पूछो पूछो बिटुआ। आपके पास कोई FSSAI का लाइसेंस है क्या? है? किसका? फूड सेफ्टी का। मतलब हमारे देश में ना खाने का एक ऐसा विभाग है जिसका लाइसेंस यानी मंजूरी चाहिए होती है ऐसी चीजें बनाने से पहले। वो है क्या आपके पास? अरे नहीं बिटुआ, ऐसा कोई झंझट हमने आज तक पाला ही नहीं। हाँ सच बताएं, मैंने तो बस जो है इधर सरपंच जी से बात करी थी, उन्होंने कहा कि बनवा लो, हमने बनवा लिया भैया ढाबा, तो बस तभी से ऐसे ही चलता आ रहा है सब। अच्छा चलो, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था कि मुझे भी बनवाने की जरूरत है क्या। अरे अरे कुछ नहीं बिटुआ, आराम से अपना काम करो, ये सब बनवाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ चलो ठीक है काका, प्रणाम। अर्जुन ढाबे से बाहर आता है और एक तक ढाबे की ओर देखने लगता है। अगले दिन सुबह सुबह एक जीप आकर मिट्ठू के ढाबे के सामने रुकती है। मिट्ठू ये देखकर दौड़कर बाहर आता है। गाड़ी से कुछ सरकारी कर्मचारी और एक पुलिस वाला बाहर आता है। पुलिस वाला और सारे कर्मचारी मिट्ठू की ओर आते हैं। जी यहाँ पर मिट्ठू कौन है जी? जी मैं ही हूँ, बताइए।
जी नमस्ते, हम लोग FSSAI यानी फूड सेफ्टी विभाग से हैं। हमें आपके ढाबे के खिलाफ शिकायत आई थी कि यहाँ ढाबे या किसी रेस्टोरेंट के जो भी नियम कायदे होते हैं उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो हम अंदर आकर देखना चाहते हैं। देख लीजिए साहब, पर ये शिकायत की किसने है, आप बता पाएंगे कृपया? देखिए माफ कीजिए, वो तो हम आपको नहीं बता सकते अभी। सभी कर्मचारी आकर जांच पड़ताल करने लगते हैं। अरे भाई मिठू जी, ये क्या हाल बना रखा है? ना प्रॉपर सफाई है, ना वॉल स्क्रीन, ना हलवाई ग्लव्स पहने हुए, और वो देखो वो छोटू पानी ऐसे लेके जा रहा है? देखो कैसे उंगलियां डुबा डुबा के लेके जा रहा है ग्लास के अंदर, और ऊपर से FSSAI का लाइसेंस भी नहीं है आपके पास। अब साहब वो जो है गांव वालों को टेस्ट पसंद है, बाकी छोटी मोटी चीजें तो चलती ही रहती हैं साहब, ऐसा ही है यहाँ तो। अब गांव घर है और क्या होगा। अरे चलती रहती है का जमाना जो है ना चला गया है मिठू जी, बता रहे हैं आपको। अब टाइम बदल गया है, साफ सफाई और सेफ्टी सबसे पहले है। आपके पास लाइसेंस है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी विभाग का? बाबूजी अब वो तो नहीं है, हम तो जानते भी नहीं क्या होता है, पहली बार सुन रहे हैं ये सब। क्या कहा? वो भी नहीं है? तो माफ कीजिएगा, फिर ये ढाबा जो है ना वो सील करना पड़ेगा आपका। कर्मचारी पुलिस की तरफ देखता है। पुलिस वाला जाकर ढाबे का शटर गिरा देता है। जितने भी लोग ढाबे में होते हैं उन्हें उसी वक्त बाहर निकाल दिया जाता है और होटल को सील कर दिया जाता है। मिट्टू अपनी आंखों में आंसू लिए ये सब स्तब्ध सा होकर खड़ा देखता रहता है। थोड़ी देर में ही सरपंच के पास वो जाता है। अरे मीठू, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ भाई, हैं? रास्ता तो नहीं भटक गए? मिट्टू एकदम से सरपंच के सामने गिरकर रोने लगता है। अरे अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अरे सब बर्बाद हो गया सरपंच जी, मेरी सालों की मेहनत पर ताला लग गया है आज। है? ताला लग गया है? पर क्या हुआ भाई, बता तो सही पूरी बात। इधर बैठ आराम से, हवा ले और मैं पानी पिलाता हूँ, उसके बाद बता। हाँ। सरपंच मिट्टू को उठाकर कुर्सी पर बिठा देता है और उसके लिए पानी लेकर आता है। मिट्टू पानी पीकर सरपंच को सब बता देता है। ये सुनते ही सरपंच गुस्से से तमतमा जाता है। हाँ? अरे किसने किया ये? है? किसने किया ये? अरे उन्होंने नहीं बताया, पर मुझे लगता है कि। अरे डर क्यों रहा है, बता किसने किया है? उसने बताया है शायद। अरे उसने क्या कर रहा है, किसने बताया है? अर्जुन ने, क्योंकि कल शाम को वही आया था तो वो भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछ रहा था, मैंने भी बता दिया। मुझे लग रहा था कि ऐसे ही पूछ रहा होगा, पर शायद सरपंच जी कोई मजबूरी रही होगी। आपको भी पता है कि 2 महीने हो गए और उसकी ग्राहकी कितनी कम हो चुकी है, और उसने तो वो कहा है, हाँ, लोन वगैरह भी लिया था बैंक से, और जो वहाँ काम करते हैं उनकी भी तनख्वाह वगैरह देनी होती होगी। जितनी साफ सफाई उसके होटल में है उसमें भी शायद खूब पैसा लगता होगा। अरे भाड़ में जाए उसका होटल, है हमारा अपना ये ढाबा जो है ऐसे कैसे बंद करवा दिया उसने, है? सरपंच गुस्से से भरा बाहर निकल जाता है और पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि अर्जुन ने मिट्टू का ढाबा बंद करवा दिया।
गांव के लोग सरपंच के साथ हाथ में लठ और पत्थर लिए अर्जुन के रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं। अरे तोड़ मारो इसका, ये पूरा होटल है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जला के राख कर देते हैं इसे पूरा। हाँ, तोड़ दो भैया। हाँ, तोड़ो। अरे पत्थर उठा के मारो। अरे तोड़ दो साले। अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ो साले को। गांव के सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। ए लखन, ए किसान, ए मुखिया, ए जगिया, उठा मार साले, खपड़िया तोड़ दे सबका। हाँ, तोड़ दो भैया, तोड़ो। अरे मारो मारो, पत्थर मार, पत्थर मार। सरपंच जी, क्या हुआ है? सभी लोग होटल पर पत्थर उठा उठा कर फेंकने लगते हैं। पूरे होटल के कांच टूटकर नीचे बिखरने लगते हैं। अर्जुन अंदर डर से छुपा हुआ कांप रहा था। तभी सब लोग उसके होटल के अंदर घुस जाते हैं और उसे खींचकर बाहर लाते हैं। सरपंच धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ता है। ओहो, है? भोला बन रहा है, देखो कितना भोला बन रहा है? यही करने भेजा था तेरे बापू ने तुझे यहाँ, है? कि किसी की अच्छी भली चलती दुकान, उसका कारोबार सब बंद करवा दे, है? मैंने किसकी दुकान बंद कराई? अरे झूठ तो मत बोल, अब झूठ तो मत बोल। अरे अब तू झूठ तो मत बोल, है? तूने ये ढाबा बंद नहीं कराया मीठू का, बोल। एक मिनट, क्या काका का ढाबा बंद हो गया? पर कैसे? अर्जुन भीड़ में खड़े मिट्ठू की तरफ देखता है। मिट्ठू आगे आता है। अरे वो आए थे बिटुआ, जिस बारे में तू मुझसे कल पूछ रहा था। वो खाने के विभाग वाले अब मेरे ढाबे पे ताला मार के चले गए, क्योंकि मेरे पास वो कागज नहीं है, वो लाइसेंस नहीं है। पर इस बात का सिर्फ तुझे ही पता था। आपको लगता है काका मैंने किया है ये सब? तो और किसे पता है? कल तू ही पूछ रहा था, और मुझे पता है कि तेरा ये होटल बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। बोल। नहीं काका, नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। अरे तो हम कैसे माने हैं? हम कैसे माने भैया? मैं अपने पिता की कसम खा के कहता हूँ सरपंच जी, ये मैंने नहीं किया। काका आपकी कसम, मैं आपके साथ क्यों करूंगा ऐसा? हाँ, मेरे सर पर कर्जा है, हाँ, पर मैं आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे पता है कि अभी जो थोड़े बहुत ग्राहक आ रहे हैं उन्हें आप ही भेजते हो। और सरपंच जी, मैं सब कर सकता हूँ, पर अपने बाप का नाम कभी मिट्टी में नहीं मिला सकता। सरपंच और मिट्ठू एक दूसरे की ओर देखते हैं। अपने बाप की कसम तो ये झूठी नहीं खा सकता है वैसे। मिट्ठू अचानक अर्जुन की ओर भागता है। अरे कितना मार दिया बेचारे को बेफिजूल में, पर फिर शिकायत करी किसने बिटुआ? तभी मिट्ठू के ढाबे का ही एक नौकर आगे आता है। अरे मिट्ठू मालिक, मुझे पता है कि ये काम किसका हो सकता है। किसका? अरे वो कल शाम को आप दोनों की बातें भी छुपके सुन रहा था, मैंने देखा। कौन सुन रहा था? अरे वो ललन। सब एकदम से चौंक जाते हैं। हाँ, वो कल बैठा भी था उधर, पर वो क्यों बंद करवाएगा काका आपका ढाबा? अरे क्योंकि कई साल पहले उसने भी अपना ढाबा खोला था गांव में, पर वो ढाबा 6 महीने में ही बंद हो गया था। हाँ, ये बात उसने भी बताई थी मुझे। और उसने अपनी जमीन बेच के वो ढाबा खोला था। तो इधर गई है भैंस पानी में। अरे गांव वालों, चलो उसके घर चलो, हैं? वहीं खोलते हैं मोर्चा साले का। सब लोग उसके घर पहुंच जाते हैं। सरपंच उसके घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। लल्लन के आते ही सरपंच उसे उसकी गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लेता है। अरे क्या हुआ है? तू बताओ तो, हम दोनों की बातें क्यों सुन रहा था? अरे सच बता, हाँ?
ये सब तेरा ही किया धरा है ना? अरे मैंने क्या किया है? ये है जिसने ढाबा बंद कराया। मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। इसका देखो होटल नहीं चल रहा था। कल भी मुझसे पूछ रहा था कि वहाँ क्यों नहीं आते, वहाँ क्यों नहीं खाते चाउमीन वाउमीन है, तो इसी ने करी होगी शिकायत। मैंने कुछ थोड़ी ना किया है। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है। सब एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। बछुआ है, हमसे चालाकी है, गब्बर से चालाकी कर रहे हो है? एक बात बताओ साले, हमने तुझे तो कुछ घटना बताई ही नहीं कि क्या हुआ है। मैंने तो गांव वालों को भी इतना ही बताया है कि उसका ढाबा बंद हुआ था। तो तू ये बता कि तुझे कैसे पता चला कि कैसे हुआ था, बता। सभी लोग उसे बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। तभी सरपंच मिट्टू और अर्जुन भीड़ से बाहर आकर बात करने लगते हैं। अरे मारे साले का, चप्पल निकाल मार साले का, लाठी भाज फोड़ साले का, फोड़ चल सब फोड़। अरे सरपंच जी छोड़ो साले को, हम बताते हैं लल्लनवा को। हाँ, बहुत लल्लन टॉप हो रहा है ये, बता साले, मार खबड़िया तोड़। इसका तो हो गया सरपंच जी, पर अब मैं क्या करूंगा? 2 महीने में बैंक वाले आकर जब्त वैसे ही करने वाले हैं और अब लोगों ने भी सब कुछ तोड़ फोड़ दिया है, तो अब मैं कहां से पैसे लाऊंगा उसे ठीक कराने के? अरे बिटुआ, मेरा ढाबा भी बंद हो गया, तो अब मैं भी क्या करूंगा बोल। अरे एक मिनट भैया, 1 मिनट है। देखो अर्जुन बेटा, तुम्हारे होटल पे देसी खाना नहीं है, इसीलिए तुम्हारा होटल नहीं चल पा रहा है? और मीठू भाई, देखो तुम्हारे तौर तरीके जो हैं अब वो भी थोड़े ना पुराने तो हो गए हैं, तो इसीलिए तुम्हारा भी ढाबा बंद हो गया समझो। तो गलती तो थोड़ी सी तेरी भी है, तू हमें जो है गंदा संदा खाना खिला रहा था है? तो मेरी बात सुनो, तुम दोनों साथ में क्यों नहीं शुरू कर देते मिलके? मतलब? अरे मतलब कि अर्जुन, तुझे ये पता है कि आजकल के ढाबे या इन होटलों में क्या कुछ चाहिए होता है, पता है ना? और मीठू भाई, तुम्हें ये पता है कि गांव वालों को कैसा खाना पसंद है या क्या चाहिए, पता है ना? अरे तो तुम दोनों मिलके करो ना बावलो। अरे बात तो ठीक कह रहे हैं सरपंच जी। वैसे तो आप मेरे होटल में मेरे साथ काम कर लो, क्योंकि आपके ढाबे पे तो अब ताला लग गया है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि इस रेस्टोरेंट को ठीक कराने के पैसे कहाँ से आएंगे? यहाँ तो सब कुछ टूट फूट गया है। अरे उसकी चिंता मत करो बिटुआ, उतना तो मेरे पास है कि ये ठीक हो सके। हाँ, अरे और कुछ ऊपर नीचे हो, थोड़ा कम ज्यादा पड़े तो हम कर देंगे। अरे ये तो बन गई बात फिर भैया। अरे अर्जुन, तूने भी फालतू का कलेश खड़ा करवा दिया रे गांव में है? माफ करना काका, मैं बस थोड़ा ज्यादा डर गया था कि क्या करूंगा अब बताओ है, शहर का छोरा होके डर गया। और एक बात बताऊं बेटुआ, इसीलिए कहावत है हमरे गांव में कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा।